नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। फर्स्ट है इसमें एसक्यूएल कमांड्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड आता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसके बाद आपका आता है ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज एंड दी डेटा क्वेरी लैंग्वेज लाइक सिलेक्ट। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन तीनों ही कैटेगरीज पर रहेगा और ये 3 टाइप की कैटेगरी ही आपकी माइस्क्ल में यूज होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं DDL, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप DDL यूज कर रहे हो तो दैट इज डील विद द डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको क्रिएट करना होगा, मॉडिफाई मीन्स अपडेट करना होगा, एडिट करना होगा, जिसमें आप टेबल्स को डिलीट कर सकते हो या फिर आप डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हो। इसमें ऑटो कमिट्स होता है। ऑटो कमिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो आपका जो डेटा है वो परमानेंटली इमीडिएटली उस डेटाबेस में चेंज हो जाता है। अगर आप एडिट कर रहे हो तो परमानेंटली उस डेटा में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिलीट या ड्रॉप कर रहे हो तो वो उस हिसाब से आपका एक्शन परफॉर्म होगा। DDL में जो मेन कमांड्स होती है, फर्स्ट होती है क्रिएट, जिसमें आप न्यू डेटाबेस या टेबल क्रिएट कर सकते हो। ऑल्टर का मतलब होता है एडिट या अपडेट। आपको अगर कोई भी डेटा या तो अपडेट करना है या एडिट करना है, उसको हम ऑल्टर बोलते हैं। थर्ड आता है आपका ड्रॉप। इसमें होता है कि अगर आपने कोई सी भी टेबल या डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम टेबल बट कीप स्ट्रक्चर। अब ड्रॉप से क्या होता है, मान लीजिए अगर आप ड्रॉप कमांड टेबल पे लगा रहे हो तो टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल के अंदर जितना डाटा आपने इंसर्ट किया है वो सारा परमानेंटली डिलीट हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ टेबल के अंदरला डेटा ही डिलीट हो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बचा रहे, तो उसके लिए हम ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। रीनेम का मतलब क्या होता है कि आप अपने टेबल को रीनेम मींस चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दैट इज डील इनसाइड द टेबल, जैसे कि डाटा को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना रिकॉर्ड्स को। दैट डज नॉट ऑटो कमिट मीन्स यू कैन रोल बैक चेंजेस बिफोर सेविंग। अगर मान लीजिए आपने एक चीज एडिट की है या डिलीट की है, अगर आप उसको बैक करोगे तो वो डेटा आपके पास दोबारा आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। तो इसमें जो कमांड्स होती है DML में, सबसे पहले आप इंसर्ट करते हो डेटा इंसर्ट करने के लिए, जिसकी क्वेरी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, दैट इज योर टेबल नेम, और उसके बाद जो आपके कॉलम्स है आप वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली इंसर्ट कर सकते हो। अपडेट करते हैं हम मॉडिफाई करने के लिए, और डिलीट हम करते हैं डेटा को रिमूव करने के लिए। तो दीज आर दी सिंटेक्स कैसे हम अपने डेटा को अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है DCL मीन्स की डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें होता है डील्स विद द परमिशन एंड सिक्योरिटी हु कैन एक्सेस मॉडिफाइड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए कि डेटाबेस पे 3 या 4 लोग मीन्स मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो आपने अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को परमिशन देनी है कि सिर्फ यही पर्सन आपका जो डेटा इंसर्ट कर सके या यही डिलीट कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको परमिशंस ग्रांट करते हैं। तो वो चीज आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू होती है। इसमें 2 कमांड्स होती है। एक होता है ग्रांट का मीन्स क्या है, जब आप किसी को परमिशन देते हो, और रिवॉक का मतलब क्या है, जब आप उस परमिशंस को वापस ले लेते हो। मान लीजिए मुझे इस यूजर को ग्रांट परमिट करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ग्रांट सिलेक्ट और इंसर्ट कमांड ऑन, दैट इज माई डेटाबेस नेम। तो मैं किसको कमांड दे रही हूँ, इस पर्टिकुलर यूजर को। अगर मुझे रिवॉक करवाना है, रिवॉक मीन्स वही परमिशन अगर मुझे वापस लेनी है, तो मैं लिखूंगी रिवॉक इंसर्ट ऑन दैट इज डेटाबेस एंड फ्रॉम दिस इज माई यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम होगा। दिस मीन्स की जो यूजर आ जाए दैट कैन सिलेक्ट एंड इंसर्ट, बट लेटर इंसर्ट इज टेकन बैक, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवॉक की परमिशन ग्रांट कर दी है। अगर क्विक मेमोरी ट्रिक की बात करें तो इसमें अगर DDL की बात करें तो इसमें जो होता है दैट इज योर स्ट्रक्चर कमांड, मीन्स कि यहाँ पर आप डेफिनेशन को थिंक कर सकते हो। सेकंड होता है आपका DML, जिसमें हम डेटा हैंडलिंग कमांड करते हैं, मीन्स किसी भी तरह की अगर मुझे मैनिपुलेशन करनी है, चेंजेस करनी है, एडिटिंग करनी है, वो सारा काम मेरा DML में होगा। नेक्स्ट होता है आपका DCL में होता है परमिशन एंड सिक्योरिटी देनी है, मीन्स इसमें आपका कंट्रोल पार्ट आ जाता है।